Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel The Expert Mathematician. I am your teacher फिजान अहमद. स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसका जो साइन ऑपरेशन के हवाले से प्रूव है, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के हवाले से जो उसका प्रूव है वो आज हम इस लेक्चर के अंदर उसको कंप्लीट प्रूव करेंगे. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहे. और इसकी चैप्टर 10 की कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने चैनल के ऊपर बना दी है. उसके अंदर 3 लेक्चर्स अब तक अपलोड हो चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है. तो इन तीनों वीडियोस को देखें शुरू से, आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. इसके अलावा आगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी डिटेल पोस्ट करते जाएंगे. यहाँ पर देखो भाई, आज हमने जो प्रूव करना है वो साइन ऑपरेशन के हवाले से जो उसका लॉ है उसका हमने प्रूव करना है. देखो यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा. साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा. ये साइंस ऑपरेटर है, ठीक है. अब इसको बहुत से मेथड से किया जा सकता है प्रूव. आपकी बुक के अंदर, फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर जो सर्कुलर मेथड है उससे प्रूव किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम इसको वेक्टर से प्रूव करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से. मैंने कॉस वाला जो ऑपरेटर था, कॉस वाला जो लॉ था, उसको मैंने डॉट प्रोडक्ट से प्रूव किया था, ठीक है. यहाँ पर मैं वेक्टर प्रोडक्ट से इसको प्रूव करूँगा, यानी इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है. तो इससे इसको यूज़ करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट को. तो मैं चाहता हूँ कि पहले आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में मैं हाउ नाउ होने चाहिए, ताकि जो हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं हमें उस चीज़ का पता हो. तो सबसे पहले मैं आपको वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. यहाँ पर देखें वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है. लेट द वेक्टर्स u एंड v अकॉर्डिंग टू द वेक्टर प्रोडक्ट हैव 2 डेफिनेशन. वेक्टर प्रोडक्ट के मुताबिक 2 डेफिनेशंस हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट की, ठीक है जी. तो देखो भाई, 2 डेफिनेशन वही वाली जो ऐसे डॉट में देखा था कि ज्योमेट्रिक डेफिनेशन होती है और एक अलजेब्रिक डेफिनेशन होती है. तो ज्योमेट्रिक जो है वो एंगल के हवाले से होगी, और जो अलजेब्रिक है उसके अंदर हम कंपोनेंट्स को देखेंगे, कैसे हम कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं. यहाँ पर देखो, पहले ज्योमेट्रिक डेफिनेशन को देखते हैं. लेट द वेक्टर्स u एंड v हैव क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन देम इज u क्रॉस v. पहले डॉट प्रोडक्ट था तो दरमियान में डॉट आया था. यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है तो दोनों के दरमियान क्या आएगा, क्रॉस. u क्रॉस v इज इक्वल्स टू u की मैग्नीट्यूड डॉट v की मैग्नीट्यूड. आप मैग्नीट्यूड को सिंपल uv भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये दोनों नोटेशन सेम है. अगर आप ऐसे लिखते हैं u को या आप ऐसे लिखते हैं तो वो दोनों ही ठीक हैं. तो मैंने यहाँ पर u को सिंपल एज इट इज़ सिंपल नोटेशन के अंदर लिखा है. u डॉट v साइन ऑफ थीटा, इनके दरमियान साइन ऑफ थीटा होता है. थीटा इज द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स. और उसके बाद n यूनिट वेक्टर्स. अब n यूनिट वेक्टर्स क्या होता है कि अगर आप थीटा को रोटेट करवाते हो u से v की तरफ, देखो u से v की तरफ रोटेट करा रहे हो तो ये डायरेक्शन n यूनिट वेक्टर जो कि इन दोनों u और v वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है. ये कैसे निकलता है कि देखो, ये u वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये u वेक्टर है, ये v वेक्टर है. अगर मैं u से v की तरफ रोटेट कराता हूँ, ये देखें, ये तो डायरेक्शन ऑफ जो है यूनिट वेक्टर वो क्या होगी, इसके अपर डायरेक्शन में होगा. और इसी तरह ये डायरेक्शन तब चेंज होती है कि जब हम v से u की तरफ अगर मूव कराते हैं. फॉर एग्जांपल ये v वेक्टर है, ये u वेक्टर है. अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव कराऊंगा तो जो डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर होगा वो डाउनवर्ड होगी. जैसे ये देखें, ये देखें, ये थंब नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा है यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को. तो ये राइट हैंड रूल का यूज़ करके हम कर सकते हैं इसको. तो n मैंने आपको बताने का मकसद यही था कि n यूनिट वेक्टर जो है वो दोनों v और u वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है. और यूनिट वेक्टर की बात की है तो n जो है, यहाँ पर एक चीज़ और है कि n की जो मैग्नीट्यूड होगी वो 1 के इक्वल होगी, ठीक है. अब दूसरी बात ये है कि अलजेब्रिक डेफिनेशन क्या होगी. अलजेब्रिक डेफिनेशन क्या होगी कि अगर हम मान लेते हैं कि 2 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है 2 वेक्टर्स के, u1i जमा u2j और u3k, और इसी तरह v1i v2j और v3k. तो इसका अगर हम निकालना चाहते हैं ये u क्रॉस v, तो फिर इसकी अलजेब्रिक डेफिनेशन क्या होगी उसको मैं यहाँ रेज करता हूँ और आपको आगे बताता हूँ कैसे होगी.
अगर u वेक्टर है u1i जमा u2j जमा u3k, और इसी तरह v वेक्टर है v1i v2j v3k। ठीक है, तो इसकी अलजेब्रिक डेफिनेशन क्या होगी u क्रॉस v के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि अगर हम कहें कि u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर अलजेब्रिक डेफिनेशन के हवाले से क्या होगा, तो इसका हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। उसका मेथड ये है कि i j k कंपोनेंट एक सीक्वेंस वाइज चलेंगे, और पहले कौन सा है u वेक्टर है, u क्रॉस v है ना, तो पहले u है तो u के कंपोनेंट लिखेंगे, i की जगह पर क्या लिखेंगे u1, और j के नीचे क्या लिखेंगे u2 और ये u3, और इसी तरह v1 v2 v3। आपको पता है कि डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसका डिटर्मिनेंट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास u क्रॉस v की अलजेब्रिक डेफिनेशन आ जाएगी। क्लियर, तो अब आगे इसको रेज करते हैं और आगे हम जो साइन अल्फा प्लस बीटा है उसकी डायग्राम को बनाते हैं और इसको हम प्रूव करते हैं। जो हमने प्रूव करना है साइन ऑपरेशन के हवाले से, जो पहला लॉ है साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो जो कॉस अल्फा प्लस बीटा की डायग्राम बनाई थी वही होगी, बस उसके दरमियान हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। देखो अब कैसे इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं अगर डायग्राम बनाऊं, एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, तो कैसे जी, यहाँ पर देखो ये एक वेक्टर है और इसी तरह ये एक वेक्टर है, ये ए है ये बी है, ओ मान लेते हैं कि ये ओ है और ये एंगल बना रहा है अल्फा और ये एंगल बना रहा है माइनस बीटा, और यहाँ पर अगर हम इसकी रोटेशन को ऐसे करें तो ये टोटल एंगल कितना यहाँ से ये बना रहा है अल्फा प्लस बीटा। ये चीज़ें आपको पता है, मैं पिछले लेक्चर के अंदर आपको डिटेल में बताया था। उसी डायग्राम को अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास यहाँ पर इसके दरमियान दोनों वेक्टर्स के दरमियान हम क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो अब क्या करना है, देखो हमें पता है कि ओ ए वेक्टर क्या होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। तो अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो यूनिट वेक्टर्स को बनाने का मेथड ये होता है कि इनकी मैग्नीट्यूड क्या है, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन इसके कंपोनेंट क्या होंगे। अगर एंगल अल्फा बना रहा है तो इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा साइन अल्फा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा कॉस अल्फा। तो ये पॉइंट क्या बनेगा कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, और इसी तरह ये देखो अगर ये यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसके कंपोनेंट तो कुछ होंगे क्योंकि ये माइनस बीटा एंगल बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ अगर ये देखो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा साइन माइनस बीटा, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा कॉस माइनस बीटा। ठीक है, तो हम दोनों को यूज़ करते हुए यहाँ पर जो पॉइंट बनाएंगे वो होगा कॉस माइनस बीटा और साइन बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये हमें पॉइंट पता चल गए हैं, ओरिजिन से वेक्टर ओरिजिनेट हो रहा है, तो फिर ओ ए वेक्टर क्या होगा। देखो भी लेट ओ ए वेक्टर क्या होगा, सेकंड वाला एक्स कंपोनेंट जो है उसको माइनस करेंगे फर्स्ट वाले से, क्योंकि यहाँ पर अगर 0 0 है तो कॉस अल्फा माइनस 0, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस अल्फा आई जमा साइन अल्फा जे। ठीक है, और इसी तरह अगर हम कहें कि ओ बी वेक्टर क्या होगा, ओ बी वेक्टर कॉस बीटा आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कॉस में अगर नेगेटिव एंगल आ जाए तो वो बाहर नेगेटिव साइन नहीं आता, लेकिन साइन के अंदर साइन नेगेटिव बाहर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आई आ जाएगा इसी तरह, और नेगेटिव साइन बीटा जे आ जाएगा। क्लियर, तो ये दो वेक्टर्स हमने बना लिए। और यहाँ पर एक और चीज़ है आपके गौर में, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर आप नोट करें तो ओ ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है वो 1 के इक्वल है, और इसी तरह ओ बी वेक्टर की
मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के इक्वल है, क्योंकि हमने इनको लेट किया था कि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। क्लियर? तो अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो फिर अगर हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लें, यानी कि OA क्रॉस OB अगर हम लें तो इसकी ज्योमेट्रिक डेफिनेशन क्या होगी, OA का मैग्नीट्यूड और OB का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर साइन ऑफ क्या आएगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर जो लेते हैं वो के यूनिट वेक्टर लेते हैं। अब क्यों हमने के यूनिट वेक्टर लिया है, क्योंकि देखो एक्स और वाई प्लेन के अंदर हम ले रहे हैं ना, एक्स वाई प्लेन के अंदर अगर हम इस वेक्टर्स को ले रहे हैं ना, तो जो भी ये वेक्टर्स होंगे इनका जो परपेंडिकुलर बनेगा वो आउट ऑफ द प्लेन होगा। देखो एंगल हमने इस तरह लिया, ये देखो ये बाहर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, तो यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अलोंग क्या होता है जी, के कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो हमने जेड एक्सिस के अलोंग जो है वो यूनिट वेक्टर ले लिया है के कंपोनेंट के हवाले से। अब यहाँ पर इनकी क्या अप्लाई करेंगे, इसी इक्वेशन को हम मार्क कर देते हैं इक्वेशन स्टेरिक के नाम से। ठीक है, अब आगे हमने इनकी ज्योमेट्रिक डेफिनेशन को सॉल्व करना है। देखो OA क्रॉस OB क्या होगा ज्योमेट्रिक डेफिनेशन के मुताबिक, IJK। I क्या है जी हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा IJK, ठीक है, क्या है जी, I कॉज अल्फा और ये यहाँ पर साइन अल्फा और यहाँ पर कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, और अगर इनका जो के कंपोनेंट है वो ज़ीरो है, देख रहे हैं आप के यहाँ पर नहीं है, तो के क्या लेंगे, ज़ीरो। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो, तो आई को अगर सॉल्व करें तो ये वाली लाइन को अगर ये वाली कॉलम छोड़ते हैं, ये वाला कॉलम छोड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सारा ज़ीरो हो जाएगा। और इसी तरह देखो अगर इसको छोड़ते हैं और इसको छोड़ते हैं तो यहाँ से ये भी ज़ीरो से और ये भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब थर्ड वन को देखो, तो अगर ये वाला कॉलम छोड़ते हैं, ये वाली रो छोड़ते हैं, तो ये ज़ीरो नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ आंसर देगा। तो के कंपोनेंट का आंसर होगा, क्योंकि हमें पता है कि OA और OB का जो आंसर है वो क्या होगा जी, के कंपोनेंट के अलोंग होगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो पहले मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ। देखो यहाँ पर OA क्रॉस OB 0 क्योंकि I वाला कंपोनेंट भी ज़ीरो है, J वाला भी ज़ीरो है, और K वाले कंपोनेंट में क्या होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा। सबसे पहले क्या आएगा जी, साइन अल्फा कॉस बीटा, और ये देखो माइनस माइनस क्योंकि फार्मूले का होता है एक, और ये माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा आ गया। और यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा वो के कंपोनेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या बना, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। कंपोनेंट कौन सा आया जी, के कंपोनेंट के हवाले से। अब यहाँ पर देखो जो स्टेरिक इक्वेशन है, और इसको मार्क कर दो जी डबल स्टेरिक। ठीक है, डबल स्टेरिक मार्क कर दिया। तो ये दोनों इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर OA और OB ये दोनों क्या है, कंपेयर करें अगर इनको कंपेयर करो अगर इनको, तो दोनों साइडें जो है OA OB दोनों इक्वल रख सकते हैं हम। अगर हम इनको इक्वल रख सकते हैं तो फिर इस A वाली साइड पे क्या होगा जी, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और क्या कंपोनेंट आएगा जी, के वाला कंपोनेंट। ठीक है जी, और यहाँ पर क्योंकि इनकी क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनकी मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, तो 1 और 1 मल्टीप्लाई करके इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा जी, साइन अल्फा प्लस बीटा साथ यूनिट वेक्टर के आ जाएगा। क्लियर, तो यूनिट वेक्टर के आ गया। अब दोनों तरफ से यूनिट वेक्टर के को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो दोनों तरफ से अगर यूनिट वेक्टर के कैंसिल आउट होता है तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा साइन ऑपरेशन के हवाले से, जो इसका फंडामेंटल लॉ है
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा जमा कोस अल्फा साइन बीटा। क्लियर? तो ये हमने फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री साइन ऑपरेशन के हवाले से प्लस वाला जो था वो हमने प्रूव कर लिया। अब हम इसको रेज करते हैं और आगे हम नेगेटिव के हवाले से जो अल्फा माइनस बीटा का जो लॉ है उसको हम नेक्स्ट आगे इसको रेज करके प्रूव करें। जी स्टूडेंट्स, वो भी इसी तरह है इसका प्रूफ, लेकिन उसके अंदर डायग्राम का थोड़ा फर्क है। और जो डायग्राम हमने नेगेटिव कोज के हवाले से बनाई थी, कोज अल्फा माइनस बीटा के हवाले से, वही डायग्राम को यूज़ करेंगे, लेकिन उन वेक्टर्स के दरमियान हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो यहाँ पर मैं अगर एक्सिस बनाऊं, देखें भाई, अगर एक वेक्टर ये है और अगर इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करूं और एक वेक्टर ये बन रहा है, मीन्स के देखो अल्फा माइनस बीटा बनाना है, तो अल्फा में से बीटा को माइनस करना है। तो ये एंगल हम अगर ए वेक्टर ए लें, ये पॉइंट ओ और ये बी है, ठीक है जी। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कॉस क्या होगा जी, सॉरी अल्फा होगा, और ये जो एंगल बना है ये क्या होगा, बीटा। तो देखो अल्फा में से बीटा को निकालो, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होगा जी, इन्हीं दो वेक्टर्स को हमने फाइंड आउट करना है और इन्हीं दो वेक्टर्स के हवाले से जो इनके दरमियान एंगल है उनको क्रॉस प्रोडक्ट लेनी हो रही है, उसी मेथड से हमने उसको सॉल्व करना है। तो अगर हम ये कहते हैं कि लेट ओ ए एंड ओ बी आर यूनिट वेक्टर्स, अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो ओ ए वेक्टर क्या होगा उसको हम यहाँ पर बनाएंगे। तो अब कैसे बनाएंगे देखिए ज़रा, हमने कहा कि ये वेक्टर्स क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, मींस कि इनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो 1 हो सकती है, लेकिन इसके कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट तो होंगे। इमेज तो कुछ बना रहा है ना एक्स एक्सिस के ऊपर, देखो ओ और ये जो हॉरिजॉन्टल इसका होगा, क्योंकि ये एंगल कितना बना रहा है, बीटा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या करेगा, कॉस बीटा एंगल बनाएगा, कॉस बीटा होगा, और ये क्या होगा जी, साइन बीटा। तो इसी तरह इसका जो पॉइंट बनेगा वो कॉस बीटा साइन बीटा, ठीक है। और अगर इसकी अगर बात करें तो इसके भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट होगा। तो एंगल क्या बना रहा है, अल्फा, तो ये होगा कॉस अल्फा, ये होगा साइन अल्फा। देखो भी यहाँ पर कोस अल्फा, यहाँ पर ये क्या है, साइन अल्फा। तो ये भी इसने भी कुछ पॉइंट बनाया, कोस अल्फा साइन अल्फा। तो ओ से लेकर अगर ए तक का अगर हम देखें तो वेक्टर ओरिजिनेट क्या होगा जी, यही वाला कोस अल्फा आई जमा साइन अल्फा जे। क्लियर? तो ये वेक्टर हमारे पास बनेगा। और इसी तरह अगर ओ बी का वेक्टर अगर देखा जाए, कॉस बीटा आई जमा साइन बीटा जे। क्लियर? तो ये दो वेक्टर्स हमारे पास आएंगे। और इसी तरह अगर इनको यूनिट वेक्टर्स कहा है, तो अगर ओ ए की मैग्नीट्यूड अगर ली जाए तो वो इक्वल होती है 1 के, और ओ बी की मैग्नीट्यूड अगर ली जाए तो वो भी इक्वल होगी 1 के। क्लियर? तो ये दोनों भी क्या होंगे, 1 के इक्वल होंगे इनकी मैग्नीट्यूड। तो अगर हम इनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करें, अप्लाइंग क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन ओ ए एंड ओ बी, इनके दरमियान अगर क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करें तो फिर क्या होगा जी, ओ ए क्रॉस ओ बी। तो ये यहाँ पर इसकी ज्योमेट्रिक डेफिनेशन क्या आएगी, ओ ए का मैग्नीट्यूड, ओ बी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल क्या होगा इनके दरमियान, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा। और जो इसका यूनिट वेक्टर होगा वो के होगा, क्योंकि हम इसको एक्स वाई प्लेन में ले रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम इसको इस तरफ मूव करवाते हैं तो ये देखें, ये आउट ऑफ प्लेन होगा, और प्लेन क्या होगा, जेड एक्सिस होगा। ठीक है,
और z एक्सिस के ऊपर जो आपका यूनिट वेक्टर होता है वो k वेक्टर हम मान लेते हैं। तो इसी तरह अगर ये इसकी ज्योमेट्रिक डेफिनेशन है तो यहाँ पर जो इनकी मैग्नीट्यूड है, हमने अभी कहा कि इनकी मैग्नीट्यूड 1 है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं। तो OA और OA क्रॉस OB क्या होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू k यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब आगे इसको अगर हम स्टेरिक कह दें और आगे हम इसकी ज्योमेट्रिक डेफिनेशन के हवाले से देखें, आगे हम इसकी ज्योमेट्रिक डेफिनेशन के हवाले से इसको सॉल्व करें तो फिर हमारे पास देखें क्या आंसर आता है। देखो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान जो ज्योमेट्रिक डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, आई जे के। देखो आई क्या होगा जी, साइन अल्फा, सॉरी कोस अल्फा होगा, ठीक है ना, कोस अल्फा। यहाँ पर कोस बीटा, साइन अल्फा, साइन बीटा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, जीरो, क्योंकि हम एक्स वाई प्लेन में ले रहे हैं, इसका जेड कंपोनेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो अब आगे देखें तो इसका आई वाला अगर सॉल्व करें तो आई वाला भी क्या करेगा, आंसर क्या देगा, जीरो देगा। जे वाला भी अगर सॉल्व करें तो वो भी कंपोनेंट आंसर क्या देगा, जीरो करेगा। क्योंकि देखो ओ ए और ओ बी का आंसर क्या आना है, सिर्फ जेड एक्सिस पर आना है। जो के कंपोनेंट है आई और जे, इसका क्या होना है, जीरो। यही तो इसका जवाब है ना। क्या होता है वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट में, क्या होता है कि ओ बी और ओ ए का अगर हम ले रहे हैं तो ओ बी से ओ ए की तरफ टर्न आउट करेंगे ना, ये देखें ये बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो देखो भाई इसका सिर्फ के वाला कंपोनेंट आंसर देगा, यानी सिर्फ के वाले का आंसर होगा। आई और जे क्या होंगे, जीरो होंगे, जीरो आई जमा जीरो जे। के वाला कंपोनेंट क्या आंसर देगा जी, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा साइन अल्फा, सॉरी कॉस अल्फा साइन बीटा होगा, कॉस अल्फा साइन बीटा। और यहाँ पर जो ये कंपोनेंट है वो के कंपोनेंट होगा। क्लियर। तो अब आगे देखो तो नेक्स्ट आगे यहाँ पर ये किसके इक्वल आया जी, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के कंपोनेंट। इसको हम नाम दे देते हैं डबल स्टेरिक का, ठीक है। तो अगर हम इनको डबल स्टेरिक का नाम दे देते हैं तो स्टेरिक और डबल स्टेरिक जो है वो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा। साइन यहाँ पर माइनस आएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा। क्लियर। तो अब यहाँ पर इसको अगर मैं रेज करूँ तो साइन अल्फा माइनस बीटा और इसके साथ जो हमारे पास यूनिट वेक्टर के था वो आएगा, और इसी तरह यहाँ पर साइन अल्फा कॉस बीटा और माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। क्लियर। तो ये जो आंसर हमारे पास देगा वो के यूनिट वेक्टर की शक्ल में होगा, और के यूनिट वेक्टर्स ऑन बोथ साइड्स कट ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो इसी तरह जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है साइन ऑपरेशन के हवाले से वो हमारे पास यहाँ पर प्रूव हो जाएगा। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। क्लियर। तो हमने यहाँ से ये प्रूव कर दिया कि साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा। ये हमारे पास प्रूफ हो गया। दैट्स इट, कंप्लीट हुआ हमारा लेक्चर। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा कि जैसे मैंने प्रूव किया है क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। इसके बहुत से मेथड्स हैं, आप किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि आपको इस मेथड से करवाना चाहिए ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें, आपके कॉन्सेप्ट बेहतर हो सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल दी एक्सपर्ट मैथमेटिशियन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहे। स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट ईयर के नोट्स अवेलेबल हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आपको चाहिए, एक नोट्स पैक है, सेकेंड ईयर के हवाले से भी हैं, लेकिन आपके सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स रिलेटेड जो नोट्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं।
नीचे दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं नंबर दे दूँगा, तो आपको अगर चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उसके अंदर कंप्लीट जो हम लेक्चर पढ़ रहे हैं उसके मुतालिक जो नोट्स हैं वहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।